गुरु उम्र में छोटे हो तो भी उनका विनय करना क्या। प्रस्तुत है आगम ज्ञानी बनो सीरीज के अंतर्गत उपदेश माला ग्रंथ का एपिसोड 8। आइए अगली गाथा देखते हैं। शिष्य पूछता है कि मैंने तो बहुत सालों पहले दीक्षा ली थी, लेकिन मेरा पुण्य कम था और बुद्धि कम थी, तो मैं शासन प्रभावक नहीं बन पाया, मैं शास्त्रों का ज्ञानी नहीं बन पाया, बस सामान्य साधु रहा। अब हमारे ग्रुप के जो गुरु थे उनका कालधर्म हो गया, यानी कि देवलोगमन हो गया, और उनके बाद जो नए गुरु बने हैं यानी कि ग्रुप के वडील यानी कि बड़े बने हैं, आज मैं उनकी निष्ठा में आ गया। भले वो शासन प्रभावक है, ज्ञानी है और अब तो हमारे सबके नेता बने हैं, लेकिन वो मेरे से उम्र में भी छोटे हैं और मेरे से दीक्षा पर्याय में भी छोटे हैं। तो मैं क्यों उनका रिस्पेक्ट करूं? मेरे जो साक्षात गुरु थे वो तो उम्र में और पर्याय में दोनों में बड़े थे। मैंने खुद ने उन्हें गुरु बनाया था, उनको तो मैं भगवान की तरह मानता था, लेकिन उनके कालधर्म के बाद ये जो नए वडील स्थापित हुए, नए जो बड़े बने हैं, उनके लिए मुझे बहुमान नहीं आता है। वैसे तो ये पूज्य गुरु भगवंतों के लिए ज़्यादा काम का है, लेकिन हम संसारियों के लिए भी ये विषय समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? वो प्रस्तुति के अंत में समझ में आ ही जाएगा। शिष्य के इस प्रश्न का जवाब ग्रंथकार श्री दे रहे हैं कि राजा एज में छोटा हो तो भी प्रजा उसका अपमान डिसरेस्पेक्ट नहीं करती है। श्री कृष्ण छोटी एज में ही राजा बन गए थे, तो भी बड़े बड़े लोग भी उनको सम्मान देते थे। वैसे ही यहाँ पर दो बातें देखते हैं। अगर किसी ने छोटी एज वाले गुरु के पास दीक्षा ली, वहाँ पर गुरु दीक्षा पर्याय में तो बड़े हैं लेकिन एज में छोटे हैं, तो दीक्षा के बाद बड़ी एज वाले शिष्य को ऐसा हो कि मेरा अनुभव ज़्यादा है, मेरे गुरु का तो अनुभव कम है, भले शास्त्रों का ज्ञान उनके पास अधिक होगा लेकिन दुनिया के अनुभव का ज्ञान तो मेरे पास अधिक है, तो ये गुरु के जो निर्णय हैं वो बराबर नहीं हो सकते, उनसे अच्छे डिसीजंस तो मैं ले सकता हूँ। तो ये सोच 100% गलत है। गुरु गुरु ही है, उनके डिसीजंस सही या गलत वगैरह सोचने का अधिकार बड़ी एज वाले शिष्य को भी नहीं है। प्रभु महावीर गुरु थे और उनके प्रथम शिष्य गौतम स्वामी जी थे जो उनसे 8 वर्ष बड़े थे। प्रभु वीर को 42 की एज में केवल ज्ञान हुआ और गौतम स्वामी जी उस समय 50 ईयर्स की एज के थे और उन्होंने तब भी दीक्षा ली थी। गुरु की छोटी उम्र देखकर गुरु के प्रति बहुमान कम रखने वाला शिष्य मूर्ख है, ऐसा ज्ञानी गुरु भगवंत बताते हैं। वह अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर अपना ही नुकसान करने का काम कर रहा है। गुरु के कालधर्म के बाद कोई नए साधु भगवंत ग्रुप के नेता बने और वह कुछ साधुओं से उम्र में और दीक्षा पर्याय में छोटे भी हो सकते हैं। जैसे कि परम पूज्य गच्छाधिपति श्री भुवन भानु सुरेश महाराज साहब के कालधर्म के बाद, देवलोगमन के बाद परम पूज्य आचार्य भगवान श्री जयघोष सुरेश महाराज साहब को गच्छाधिपति बनाया गया। उस समय उनसे दीक्षा पर्याय और उम्र में बड़े ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवान श्री भद्रगुप्त सुरेश महाराज साहब बड़े थे, फिर भी उन्होंने पर्याय और उम्र में छोटे ऐसे श्री जयघोष सुरेश महाराज साहब को अपने गच्छाधिपति के रूप में खुशी खुशी स्वीकार किया और उनको पूर्ण सम्मान और बहुमान दिया। टीका में सिद्धर्षि गणी कहते हैं कि ऐसे स्थापित किए गए नए गुरु को भी अपने खुद के गुरु जैसा ही प्रेम और रेस्पेक्ट देना चाहिए। जो भी साधु भगवंत अपने साक्षात गुरु का या गुरु के बाद में स्थापित किए गए नए गुरु का डिसरेस्पेक्ट करता है, वह लंबे काल तक संसार में भटकता है। हाँ, वह नए गुरु शास्त्रों के ज्ञाता होने जरूरी है। हकीकत यह है कि मुख्य गुरु हो या नए गुरु, जो भी गुरु हो वह आचारों का पालन करने वाले और शास्त्रों के अच्छे ज्ञानी होने जरूरी है। ये जो बात दीक्षा जीवन के लिए कही गई है, वह बात कुछ एंगल से देखने पर हम संसारी लोगों के जीवन में भी सेट हो सकती है। जैसे शिष्य को अपने मुख्य गुरु की तरह ही नए गुरु को मानना है, वैसे ही लड़कियों को, बहनों को अपने सगे माता पिता की तरह ही शादी के बाद अपने सास ससुर जी को मानना है। जितना रेस्पेक्ट, बहुमान, प्रेम माता पिता के प्रति है, उतना ही सास ससुर जी के प्रति भी होना चाहिए। गुरु की ओर से देखें तो जैसे गुरु अपने साक्षात शिष्य को चाहते हैं और संभालते हैं, वैसे ही अपनी निश्रा में आए हुए निश्रावर्ती साधु भगवंतों को भी चाहना है और संभालना है। इसी तरह जैसे माता पिता अपनी बेटी को चाहते, संभालते हैं, वैसे ही अपनी बहू को भी चाहना है और संभालना है। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों ओर से अपना अपना कर्तव्य पूरा करना आवश्यक होता है। जय जिन शासन, जय महावीर।